अर्थ क्या होता है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, इतनी तक अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, यानी क्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे या क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। क्रिया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरी है अकर्मक क्रिया। तो क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली आपके सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। आज अपन पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में और अकर्मक क्रिया के बारे में। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, उसका अपन अध्ययन कल करेंगे। आज अपन मुख्य रूप से दो क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो अपन पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में, यानी सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। पहले तो अपन सकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में अपन अकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया के उदाहरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। जैसा ये आपके सामने लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया, यहीं से स्पष्ट हो जाता है, यानी जिस क्रिया के साथ क्या होता है, कर्म होता है, यानी जिस क्रिया में कर्म आएगा उसे अपन कौन सी क्रिया कहेंगे, सकर्मक क्रिया। यानी स का अर्थ क्या होता है, साथ में। स का अर्थ क्या होता है, साथ में। स का अर्थ होता है साथ में। किसके साथ में, कर्म के साथ में। किसके साथ में, कर्म के साथ में। कर्म के साथ में, यानी कर्म के साथ में जो क्रिया होगी उसे अपन कौन सी क्रिया कहेंगे, सकर्मक क्रिया। इसीलिए इसका नाम है सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे अपन कौन सी क्रिया कहेंगे, सकर्मक क्रिया। तो स का अर्थ होता है साथ में और कर्म का अर्थ होता है कर्म, यानी कर्म के साथ में जो क्रिया पाई जाएगी उसे अपन कौन सी क्रिया कहेंगे, सकर्मक क्रिया। तो अपन सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नोट लगा करके लिख लो।
सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य रहता है। सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य रहता है। कर्म अवश्य रहता है। यानी अपन ने कल पढ़ लिया था कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, इसी तक अपन ने कल पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ रहे हैं कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं और उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सबसे पहले आपके सकर्मक क्रिया और दूसरी है वो अकर्मक क्रिया। तो क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। यहाँ से लिखा हुआ सकर्मक क्रिया से शब्द को देखकर ही अपने को पता चल रहा है कि स का अर्थ होता है साथ में और कर्म का अर्थ होता है कर्म। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाएगा उसे अपन सकर्मक क्रिया कहेंगे। आगे समझ में? यानी जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है उसे अपन कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया में कर्म पाया जाएगा उसे तो अपन कहेंगे सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाएगा उसे अपन कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो देखो ये लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया और उसकी ये परिभाषा लिखी हुई है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर बढ़ता है। यानी वह क्रिया जिसके व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर के किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे अपन कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर नोट में देखो लिखा हुआ है कि सकर्मक क्रिया में कर्म हमेशा मौजूद रहता है। यानी सकर्मक क्रिया है उसमें हमेशा कर्म है वो मौजूद रहता है। यानी सकर्मक क्रिया में कर्म रहता ही है, यानी उसमें कर्म पाया जाता है। वह कौन सी आपकी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। इतनी तक आ गया समझ में? यानी जिस क्रिया में कर्म होगा तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। आगे इतनी तक समझ में? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण लिखते हैं। सकर्मक क्रिया। ये उसके उदाहरण, जैसे महेश पत्र लिखेगा। दूसरा उदाहरण देखो, सीता खाना खाएगी। तीसरा उदाहरण देखो, मोहन मक्खन खाता है। नीता गाना गाती है। सरोज हिंदी पढ़ता है। ये जो आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे देखो
कि महेश पत्र लिखेगा। क्या लिखा हुआ है? महेश पत्र लिखेगा। महेश पत्र लिखेगा। पहला उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने कि महेश पत्र लिखेगा। अब इसमें लिखने की क्रिया हो रही है, क्रिया शब्द लिखना है, लिखने की क्रिया हो रही है, लिखने का कार्य हो रहा है, और लिखने का कार्य कौन कर रहा है? महेश। तो महेश कर्ता हो जाएगा, महेश क्या हो जाएगा? कर्ता। महेश से वो हो जाएगा आपके कर्ता। और इसमें क्रिया शब्द कौन सा हो जाएगा? लिखना। क्रिया शब्द कौन सा हो जाएगा? लिखना। ये जो लिखेगा ये क्रिया शब्द है। और महेश पत्र लिखेगा, इसमें देखो महेश से आपके कर्ता हो जाएगा, लिखना है वो आपके क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। अब देखो इसमें कर्म, कर्म क्या हो जाएगा? पत्र। महेश क्या लिखता है? पत्र लिखता है। महेश क्या लिखता है? पत्र लिखता है। यानी अपने को कर्म मिल रहा है कि महेश से वो पत्र लिखता है। महेश क्या लिखता है? पत्र। लिखने की क्रिया हो रही है, लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? महेश कर रहा है। और इसमें कर्म क्या है? पत्र। यानी महेश है वो कौन सा कर्म कर रहा है? पत्र लिखने का कार्य कर रहा है। पत्र लिखने का ही कार्य कर रहा है, तो ये आपके पत्र हो जाएगा कर्म। तो महेश है वो आपके कर्ता हो जाएगा, पत्र है वो आपके कर्म हो जाएगा, और लिखेगा वो आपके क्या हो जाएगी? क्रिया। यानी महेश लिखने का कार्य कर रहा है। क्या लिखने का कार्य कर रहा है? पत्र लिखने का कार्य कर रहा है। इसमें कर्म आ रहा है पत्र। पत्र। कर्म कौन सा शब्द है? पत्र। तो ये आपके कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। यानी कर्म आ रहा है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा ये थी कि जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे अपन कौन सी क्रिया कहते थे? सकर्मक क्रिया। तो इस उदाहरण के अंदर देखो कर्म आ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखो, सीता खाना खाएगी। खाने की क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है, और क्रिया कौन कर रही है? सीता। सीता काम कर रही है। क्या काम कर रही है? खाने का काम कर रही है। तो सीता आपकी क्या हो जाएगी? कर्ता। सीता क्या हो जाएगी? कर्ता। और खाने की क्रिया हो रही है, ये खाएगी, आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया। और क्या खाएगी? खाना। क्या खाएगी? खाना। तो कर्म क्या हो जाएगा? खाना। तो सीता है वो खाने का कार्य कर रही है। क्या खाने का कार्य कर रही है? खाना। भोजन खा रही है, भोजन कर रही है। तो इसमें कर्म शब्द कौन सा हो जाएगा? खाना। और क्रिया शब्द कौन सा हो जाएगा? खाएगी। और कर्ता शब्द कौन सा हो जाएगा? सीता। आगे समझ में? यानी सीता है वो खाने का कार्य कर रही है। क्या खाने का कार्य कर रही है? खाना खाने का कार्य कर रही है। यानी इसमें कर्म आ गया। कर्म आ गया तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे अपन सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें देखो सीता खाना खाएगी, यानी सीता खाने का कार्य कर रही है। क्या खाने का कार्य कर रही है? खाना। तो खाना है वो आपके कर्म शब्द हो जाएगा। तो इसमें कर्म आ जाएगा। कर्म आ जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कि इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया का क्या है? उदाहरण है। तीसरा देखो, मोहन मक्खन खाता है। मोहन मक्खन खाता है। अब मोहन है वो क्या खाता है? मक्खन खाता है। कर्म आ रहा है, यानी मोहन खाने का कार्य तो कर रहा है, लेकिन क्या खाने का कार्य कर रहा है? मक्खन। तो मक्खन आपकी क्या हो जाएगा? कर्म। मक्खन क्या हो जाएगा? कर्म। मक्खन हो जाएगा आपके कर्म। मोहन आपके क्या हो जाएगा? कर्ता। मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता। यानी जो काम करता है उसे क्या कहते हैं अपन? कर्ता। यानी जो कोई काम करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता। तो मोहन हो जाएगा कर्ता, मक्खन आपके हो जाएगा कर्म, और ये खाता, खा धातु से बना है। खा से खाना, खा से खाता। तो खाना है वो खाता है वो क्या हो जाएगी आपके? क्रिया। क्रिया। अब चौथा उदाहरण देखो, नीता गाना गाती है। नीता है वो गाना गाती है। नीता आपके क्या हो जाएगी? कर्ता, और गाती है वो आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया। नीता क्या गाती है? गाना गाती है। कर्म आ रहा है साथ में, यानी नीता है वो गाना गाती है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। पांचवा उदाहरण देखो, सरोज हिंदी पढ़ता है। सरोज पढ़ने का कार्य कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। सरोज क्या पढ़ने का काम कर रहा है? हिंदी विषय उसको पढ़ने का काम कर रहा है। तो हिंदी आपके हो जाएगा कर्म, सरोज आपके हो जाएगा कर्ता, और ये पढ़ता,
पढ़ धातु से बना है, पढ़ से पढ़ना और पढ़ से पढ़ता। तो पढ़ना है वो क्या हो जाएगा आपके क्रिया। यानी सरोज वो पढ़ने का कार्य कर रहा है। क्या पढ़ने का कार्य कर रहा है? हिंदी। तो इस उदाहरण के अंदर कर्म साथ में आ रहा है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। आया सकर्मक क्रिया का उदाहरण समझ में? यानी जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। एक चीज मैं आपको और बता दूं इसके अंदर है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने का एक तरीका है। आप उस उदाहरण से क्या पूछो, क्या लगा करके प्रश्न पूछो। जो आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, वाक्यांश लिखा हुआ है, उससे आप क्या लगा करके प्रश्न पूछो। अगर क्या का आपको उत्तर मिल जाता है तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। और क्या का उत्तर वापस नहीं मिला तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने उदाहरण वाक्यांश लिखा हुआ है, इससे आप प्रश्न पूछो कि महेश पत्र लिखेगा। इससे प्रश्न पूछना है क्या लगा करके। क्या से प्रश्न पूछना है? कब, किसे, कौन, ये लगा करके प्रश्न नहीं पूछना है। सिर्फ आपको क्या लगा करके पूछना है? क्या से प्रश्न बना करके पूछना है। तो अपन प्रश्न बना करके पूछते हैं महेश क्या लिखेगा। प्रश्न ये बनेगा, महेश क्या लिखेगा। तो महेश वापिस उत्तर दे रहा है। महेश क्या कह रहा है कि मैं पत्र लिखूंगा, यानी महेश पत्र लिखेगा। वापिस उत्तर आ रहा है महेश क्या लिखेगा? महेश पत्र लिखेगा। उत्तर आ रहा है वापिस। क्या से अपन ने प्रश्न पूछा कि महेश क्या लिखेगा, तो वापिस अपने को उत्तर मिल रहा है कि महेश है वो पत्र लिखेगा। उत्तर आ रहा है वापिस है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखो, सीता खाना खाएगी। क्या लगा करके प्रश्न बनाओ, सीता क्या खाएगी? खाना। सीता क्या खाएगी? खाना। वापिस उत्तर मिल रहा है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। तीसरा उदाहरण देखो, मोहन मक्खन खाता है। मोहन मक्खन खाता है। क्या से प्रश्न बनाओ, मोहन क्या खाता है? मक्खन खाता है। वापिस उत्तर मिल रहा है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया, यानी मोहन मक्खन खाता है। चौथा उदाहरण देखो, नीता गाना गाती है। प्रश्न बनाओ क्या से, नीता क्या गाती है? गाना गाती है। वापिस उत्तर मिल रहा है। नीता क्या गाती है? गाना। वापिस उत्तर मिल रहा है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। पांचवा उदाहरण देखो, सरोज हिंदी पढ़ता है। प्रश्न बनाओ, सरोज क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। सरोज क्या पढ़ता है? हिंदी। वापिस उत्तर मिल रहा है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। आगे समझ में? सकर्मक क्रिया के उदाहरण आप क्या लगा करके उनसे प्रश्न पूछो, और जब आपको उसका वापिस उत्तर मिल जाए तो उसके अंदर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। आगे समझ में इतनी तक? क्या से आपको प्रश्न पूछना है और वापिस आपको उत्तर मिल जाए तो आपके वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। और क्या से आप प्रश्न पूछोगे और आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। उल्टा है, यानी क्या से आप प्रश्न पूछोगे आपको उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया, और क्या से आप प्रश्न पूछोगे और आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया।